अब आइए हम लोग थ्योरम नंबर कौन सा बोला जी आपको? थ्योरम 42। थ्योरम नंबर 42 और अच्छा इंपॉर्टेंट थ्योरम लग रहा है सर, आने का चांस इसका है। तो इस थ्योरम को पढ़ने से पहले ना कुछ एक प्रैक्टिकल बात थोड़ा दिमाग को बैठाना पड़ेगा। अगर दिमाग को वह बात बैठ गया अगर आपका, तो आपको थ्योरम समझने में आसानी होगी। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हम बताना ये चाहें, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और ये भी एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो देखो मान लो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एक लाइन और है, उसको क्या ले, काला पेन से अच्छा रहेगा, काला पेन किधर है। मान लो ये भी एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर भी ये परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन में क्या पॉसिबिलिटी होगा? वो ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ऐसे रहेगा, या इसको भी ऐसे ही रहना होगा। मतलब ये लाइन अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होना चाह रहा है, ये लाइन लाल वाला इस ब्लैक में भी परपेंडिकुलर होना चाह रहा है, तो इस काला वाला को कैसे रहना पड़ेगा? मतलब ऐसे रहने का बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है, ऐसे तो कैसे होना चाहिए? हाँ जी, ऐसे होना चाहिए। यही पॉसिबिलिटी ऐसा है कि जहाँ पर ये लाइन इन दोनों परपेंडिकुलर होगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो बताओ। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो अभी लाल वाला इस ब्लैक के परपेंडिकुलर है, ये नीचे में वो ऊपर में, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात क्या है कि जो लाल वाला पेन है वो ब्लू और काला पेन दो डिफरेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। ब्लू वाला पॉइंट नीचे में है और काला पॉइंट ऊपर में है। लेकिन यहाँ पर क्या खास बात है कि एक ही पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी इसी के ऊपर, ये लाइन इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होना चाह रहा है, तो दो केस है। एक तो ऐसा वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि लाल पेन दो डिफरेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट देखिए लग रहा है, दोनों जगह दोनों अलग अलग पॉइंट है। लेकिन एक केस और भी क्या है, ऐसे वाला केस है। इस केस में क्या है कि लाल वाला ब्लू पे भी परपेंडिकुलर है और ब्लैक पे भी, लेकिन कहाँ पर है? एक ही पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही है? नहीं समझ रहा बात? क्लियर है? क्लियर है? तो फिर से बोल रहे हैं, वैसे ही समझ लेंगे, थ्योरम को समझने में आराम लगेगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, आपका दर्द होगी। ये एक लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अच्छा, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। ये वाला ब्लैक वाला भी परपेंडिकुलर है यहाँ पर। मान लीजिए पॉइंट सी है, वन पॉइंट, ये वाला कोना पॉइंट सी है। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी तीनों एक ही लाइन में नहीं है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें तब बोल सकते हैं ए बी सी तीनों एक ही लाइन में है। हाँ जी, क्लियर है? अब देखो ये थ्योरम, अब जब इतना बात समझ में आ गया है तो तुमको समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि ये वाला ऐसे ही रहेगा तो थोड़ा टेढ़ा भी होगा तो नहीं होगा, ऐसे भी होगा तो नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही होना पड़ेगा। बट अगर ये लाइन इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहेगा और तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो तो लाइन को ऐसे ही रहना होगा। यही इसका अरेंजमेंट है ना। अदरवाइज एक केस और क्या, एक केस ये वाला है, परपेंडिकुलर तो हो रहा है दोनों पे, लेकिन तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। चलिए अब आइए थोड़ा पॉज कीजिए, डायग्राम जरा बना लें। थ्योरम नंबर 42 पेज नंबर 215। थ्योरम 42 बोला है कि इफ टू सर्किल्स टच ईच अदर, दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहा है। टच करना
और इंटरसेक्ट करना, इससे पहले तो फर्क समझ लो। जैसे यहाँ पर सर्किल जो है टच कर रहा है, और इसको बोलेंगे यहाँ पर ये टच नहीं कर रहा है, ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। टच का मतलब किसी एक पॉइंट पे छुए, ठीक है। तो ये दो सर्किल दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अच्छा, ये जो अगर ये सर्किल है तो इन लोग का अपना एक सेंटर भी होगा, तो काम करो सेंटर भी दे दो पहले। मान लिया एक सेंटर P है, एक सर्किल इसका सेंटर P है, एक सर्किल इसका सेंटर Q है। सर ए भी क्या नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, मेरा कॉपी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए से बना रहे। तो दो सर्किल है, दोनों का सेंटर P और Q है। अच्छा, ये दोनों सर्किल टच कर रहा है अंदर से या बाहर से? जो बुक दो डायग्राम बना हुआ है, एक टच कर रहा है अंदर से भी, एक टच कर रहा है बाहर से भी। तो हम डायग्राम 1 लेके बना रहे हैं, पहला डायग्राम लेके बना, दूसरा लेके बनाने का दरकार नहीं, एक लेने से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो सर्किल है, दोनों एक दूसरे को कहाँ टच कर रहा है बताओ तो? यहाँ टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है? यहाँ पर टच कर रहा है। तो उस टच का पॉइंट का नाम दे दो। क्या नाम दिया उसमें? एस नाम दिया मेरे ख्याल से, एस ए नाम दिया। मान लो ये टच कर रहा है कहाँ पर? ये पॉइंट ए पे। कहाँ टच कर रहा है? तो दो सर्किल है, दोनों सर्किल एक दूसरे को पॉइंट ए पर टच कर रहे हैं, और उन दोनों सर्किल रेडियस पी और क्यू। ये ऐसे बोल सकते कि मान लिया दो सर्किल है, एक का सेंटर P है, एक का सेंटर एक का सेंटर P है, एक का सेंटर Q है, और दोनों सर्किल एक दूसरे को पॉइंट ए पे छू रहा है, टच कर रहा है, जो भी बोले हम। अरे बात समझ में आ गई? हमें साबित करना है, हमें साबित करना है ये पॉइंट P, पॉइंट A और पॉइंट Q तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। लाई का मतलब मूवी वाला लाई नहीं, लाई का मतलब बैठा हुआ है एक ही लाइन पे। ये बात समझ में आ रही है? मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे समझ। फॉर एग्जाम्पल को इसे मान लीजिए कैसे आपको मिसाल दें, इसे मान लीजिए एक लड़की बैठी हुई है, और ये एक हम लोग का अंजुम है, अंजुम नाम है ना, और एक लड़की है। ये तीन लड़की एक लाइन में नहीं, तो दो एक लाइन में, एक लाइन में नहीं है, इजाज से बाहर है। देखिए अगर हम इसको शाजिया को ले लें तो शाजिया, अंजुम और अरीबा नाम है इसका ना, अरीबा। ये तीनों का देखो एक ही लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे। ये तीनों को बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे एक ही लाइन बैठी हुई। आइए अच्छा, उसको लाइन के बोलते हैं कोलिनियर, इसके माने कोलिनियर बोलते हैं। तो 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन के बोलो, तीनों पॉइंट क्या बोलते हैं? कोलिनियर। ठीक है, ठीक काम की बात सुनो, काम की बात समझ आ गई ना। तो ये तीनों समझ गया बात? अच्छा ठीक है, हम लोगों का आदिल इंतखाब और कासिम, ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर। लेकिन अगर हम कासिम बोले और कासिम बोले, इंतखाब बोले, आदिल बोले और एहसान बोले, तो तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं बैठा हुआ। चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं, मतलब कोलिनियर नहीं है। तो किसको बोलने समझ में बात हम लोगों को? तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे रहेगा तो मतलब कर लेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर। एक बार आपको साबित करना, जो आपको साबित करना कि ये पॉइंट P, पॉइंट A और पॉइंट Q तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर तीनों। ये बात साबित करना। क्या करेंगे उसके लिए? हम लोग करेंगे A को और P को मिला देंगे, A और P को मिला देंगे, और A और Q को भी मिला देंगे। मिला दे, चल लल्लू से मिलाएंगे। लल्लू वो बात समझना है। देखो हम लोग, अच्छा तो देख के तो लग रहा है कि एक ही लाइन के ऊपर है, लेकिन बात साबित करना लॉजिकली कि हाँ ये एक ही लाइन के ऊपर है। अच्छा
फिर से बार बोलते हैं कि मान लिया दो सर्किल है, एक का सेंटर P है, एक का सेंटर Q है, दोनों ही सर्किल एक दूसरे को पॉइंट A पर टच कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही मैं बोला कि दोनों ही सर्किल एक दूसरे को पॉइंट A पे टच कर रहे हैं, तो तुम बोलो पॉइंट A जो है किस सर्किल पे है, ब्लू वाले के ऊपर या काले वाले के ऊपर? कुछ अगर नहीं ब्लू करेंगे तो ब्लू के ऊपर होगा, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों के ऊपर। जहाँ मौका मैंने वहाँ लिख दिया। तो ये पॉइंट A किसके ऊपर है? ये सर्किल इस वाले सर्किल के ऊपर, इस दोनों के ऊपर, दोनों कॉमन पॉइंट के ऊपर। तो मालूम वो टच कर रहा है ना, ठीक है? तो बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग? अदा करेंगे हम लोग, चूंकि दोनों सर्किल पॉइंट A पे टच कर रहा है, टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा लाइन जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए। तो एक सर्किल के ऊपर हम टेंजेंट बहुत जगह से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ड्रॉ कर सकते हैं। हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? हम इस A पॉइंट से, यहाँ से हम भी भीड़ में मतलब ले घुस जाएंगे टेंजेंट लेकर के। तो अगर यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट A से, पॉइंट A क्या है? दोनों सर्किल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक टेंजेंट और ड्रॉ करेंगे। तुम लोग चल पकड़, हम भी निकलेंगे बीच से, साइड लो, तो वहाँ से एक टेंजेंट आएगा। अब वो जो टेंजेंट आएगा जो A के पास से गुजरेगा, वो टेंजेंट किसके ऊपर होगा? ब्लू के ऊपर होगा या काला के ऊपर होगा? दोनों के ऊपर होगा। दोनों के ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे उसको? कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे? कॉमन टेंजेंट। आज बात को समझो, जब दोनों सर्किल एक दूसरे को पॉइंट A पे टच कर रहे हैं, तो एक टेंजेंट तो ऐसा जरूर होगा जो कि इन दोनों सर्किल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से गुजरेगा। क्या ख्याल है? गुजार दो, गुजार दें। इसका नाम दे दिया हम S और T। तो S और T एक ऐसा टेंजेंट है जो कि उस पॉइंट से गुजर रहा है जिस पॉइंट पर सर्किल एक दूसरे को टच कर रहा है। यानी S T जो है वो इस वाले सर्किल के ऊपर टेंजेंट है पॉइंट A पे, और इस वाले सर्किल के ऊपर भी टेंजेंट है पॉइंट A पे। यानी कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी A है और टेंजेंट भी उसी पॉइंट से गुजर रहा है। इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग एस टी को? कॉमन टेंजेंट। कॉमन ना, दोनों में हुआ, दोनों के लिए वो टेंजेंट है। ये बोल रहा मेरा टेंजेंट है, ये बोल रहा मेरा टेंजेंट, ये बोल रहा हम दोनों का टेंजेंट है, मतलब कॉमन टेंजेंट। बात समझ में आ रही है? फिर से मान लिया दो सर्किल हैं, था ना, एक का सेंटर P था, एक का सेंटर Q था। फिर क्या कराया? हम दोनों सर्किल को टच कराया, दोनों सर्किल दूसरे को पॉइंट A पर टच करते हैं, ठीक है। फिर क्या किया? हम पॉइंट A को पॉइंट A से, पॉइंट P को पॉइंट A से मिलाया, पॉइंट P को पॉइंट Q को पॉइंट A से मिलाया। मिला देने के बाद हम क्या बोला कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कौन है? A है। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक टेंजेंट ऐसा पास करेगा जो कि दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब हमको साबित करना है कि पॉइंट P, पॉइंट A और पॉइंट Q तीनों कोलिनियर है, यानी तीनों एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पकड़ बैठे हैं। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आइए हम लोग जो अभी जो हम आपको स्टेटमेंट बोलेंगे वो स्टेटमेंट दो बार सेम होगा, फिर नाम चेंज होगा। तो जो पहले स्टेटमेंट बोलेंगे यही मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बाकी दूसरा उसी की तरह देख कर बोलेंगे। इस पर लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो बात शुरू में बताया आपको कि अगर अब देखिए आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो ये बात आपको थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, जो बताया था शुरू में। अब ये बात थोड़ा रिलेट कर पाइएगा। देखिए ये वाला क्या? टेंजेंट, और ये वाला इसका है, और ये वाला अच्छा ऐसे कर तो अच्छा रहेगा ना, काला ऊपर कर दो, ऐसे कर दे रहा, ऐसे सीखेगा। अच्छा ऐसे वाला ये टेंजेंट है, ये एक का रेडियस और ये अब यहाँ भी नीचे से है, आपको दिखा नहीं पाएंगे वाला, समझिए है इधर। फिर टेंजेंट ऊपर से आ रहा है, ये आपका रेडियस, ये भी आपका सर्किल का रेडियस है।
और ये वाला पॉइंट जहाँ पर पकड़िए कौन सा पॉइंट है, बोलो ए है। ये कौन सा पॉइंट है आपका P, ये कौन सा Q, ये S है, T कहीं नीचे में होगा, मान लीजिए है, ठीक है। ठीक है, तो मान लिया कि AST एक ऐसा टेंजेंट है कि जो दोनों सर्किल का कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अच्छा वो बात याद की जो पहले बताया था, नहीं करो, जो पहले बताया था कि एक सर्किल का जो टेंजेंट है वो आर एक रेडियस, अगर सर्किल का रेडियस सर्किल को उस जगह पर टच कर रहा है जिस जगह पर टेंजेंट टच कर रहा है तो वो रेडियस उस टेंजेंट पर बोलो ना परपेंडिकुलर होगा, होगा ना, बात समझ में आ रही है। अब तुम देखो यहाँ पर, अब एक छोटा जो बात बोलो ध्यान सुनना, आप बोल सकते चूंकि AST क्या है, पहले इसके बारे में पहले इसके बारे में बोले, बड़े वाले हम बोल, अभी इसको बाद में बोलेंगे, पहले इसके बारे में बोल सकते हैं कि AST एक टेंजेंट है किसका, एक ऐसे सर्किल का जिसका सेंटर P है और P है उसका एक रेडियस है, और P एक ऐसा रेडियस है, एक ऐसा रेडियस है जो टेंजेंट AST को उस जगह पर टच कर रहा है जिस जगह पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है। यही बात है ना चीज, अब ध्यान दीजिए जो बात शुरू में बोला वही बात यहाँ 2 बार बोलना पड़ेगा, फिर से देखिए AST, चूंकि AST तो दोनों का कॉमन टेंजेंट है ना, दोनों का टेंजेंट है, अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि AST इस सर्किल का, किस सर्किल का, एक ऐसे सर्किल का टेंजेंट है पॉइंट ए पे इसका सेंटर वो है, सॉरी P है, P इसका सेंटर है, P इसका रेडियस है। रेडियस तो बहुत सारे हो सकते हैं सर्किल के, लेकिन P एक ऐसा खास रेडियस है, एक ऐसा खास रेडियस है जो टेंजेंट को उस जगह पे टच कर रहा है जहाँ पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है ना। तो अभी जो बताया था ध्यान दीजिए, तो अगर ये इसके ऊपर टच कर रहा है टेंजेंट को इसी पॉइंट पे, तो ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा ना। तो ये कितना डिग्री हो गया, ये वाला 90 डिग्री हो गया। अब ये बात वहाँ को बोलना उसके लिए, अब चूंकि AST इस सर्किल का जिसका सेंटर Q है उसका टेंजेंट है, और QA एक ऐसा रेडियस है जो सर्किल को उस जगह पर टच कर रहा है जिस जगह पर टेंजेंट AST सर्किल को टच कर रहा है जो कि पॉइंट A है। तो बोल सकते हैं यहाँ पर भी कि मेरा QA है, जो QA है वो AST पे वो भी परपेंडिकुलर है। जब ये वाला भी इसके पर परपेंडिकुलर, तो ये वाला भी इसके पर परपेंडिकुलर, तो क्या बोल नहीं सकते कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, बोल सकते हैं। तो साबित हुआ कि पॉइंट P और पॉइंट A और पॉइंट Q, सोचो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता तो अगर तिरछा रहता, इसी तिरछा बैठी हुई है, तो देख के बोल सकते थे कि ये और ये एक ही लाइन में नहीं है, ये परपेंडिकुलर हो गया इन दोनों पे, तभी ये क्या हुआ, ये वाला पॉइंट A पॉइंट Q और पॉइंट P क्या हुआ, एक ही लाइन के ऊपर आ गया, कोलिनियर हो गया, बस थ्योरम हो गया। कहीं पर एंगल का जिक्र नहीं है, ऐसी थ्योरम को कहानी की तरह लिखना है। ये बात समझ में आ रही है। मान लिया था 2 सर्किल है, एक सर्किल का सेंटर, अब देखो 10 बार बोलेंगे 10 बार मेरा बोलने का बात अलग अलग रहेगा, वैसा नहीं सर आप पूछते कुछ और बोला याद किया वो नहीं है, ठीक है ना, फिर दोबारा फिर पूछेगी फिर अलग बोलने के, ठीक है। तो मान लें कि 2 सर्किल है, उन दोनों सर्किल में से एक का सेंटर P है, एक का सेंटर Q है, और दोनों ही सर्किल एक दूसरे को पॉइंट A पर टच कर रहे हैं। हमें साबित करना है कि पॉइंट P पॉइंट A और पॉइंट Q के तीनों पॉइंट कोलिनियर, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आकर बैठे हैं, ठीक है। हम भी कहाँ चले गए, कंस्ट्रक्शन की तरफ। हम क्या बोला कि सेंटर P को नुक्ता P को पॉइंट A से मिला दिया, पॉइंट Q को भी पॉइंट A से मिला दिया, ठीक है। अब चूंकि A जो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो उस टेंजेंट तो बहुत जगह से बन सकता है सर्किल के ऊपर, लेकिन हम कहाँ से बनाएंगे, हम भी वहीं से बनाएंगे जहाँ पर सर्किल है ना। कहीं जाके भीड़ भाड़ लगा कहाँ हो रहे कम भी आ जाएगी, कहाँ और भीड़ लगा दिया तो हम भी आके हम किसी कॉमन पॉइंट से इधर से जाएंगे। तो हम क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये AST ऐसा टेंजेंट हो गया कि ये भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट पे दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहा है, बोले ना है कि नहीं। और पॉइंट A क्या, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब जो पॉइंट है वो सर्किल का भी दोनों का होगी और टेंजेंट के ऊपर भी है और दोनों रेडियस के ऊपर भी है।
दोनों के सर्कमफेरेंस के ऊपर भी ना, यहाँ भी इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इस रेडियस के ऊपर भी, इस रेडियस के ऊपर भी और टेंजेंट के ऊपर भी है। मतलब ए में ए के बाद झुंड लग गया ना, तो ये एस टी का एक कॉमन टेंजेंट हो गया। अब जो बात जो शुरू जो बताया था यहाँ पर, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ये एस टी एक टेंजेंट है, तो सर्किल को पॉइंट ए पे टच कर रहा है, जिसके ऊपर टेंजेंट है, एक ऐसे सर्किल के ऊपर टेंजेंट है जो जिसका सेंटर क्या है, पी है, और उस सर्किल को उस जगह पे टच कर रहा है जिस जगह पर रेडियस सर्किल को टच कर रहा है ना। जैसे घुमा के बोले आप कि ये एस टी सर्किल उस जगह पर टच कर रहा है जिस जगह पर रेडियस सर्किल को टच कर रहा है, तो लिहाजा हम बोल सकते हैं कि पी ए एस टी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब यही बात दोबारा किसके लिए बोलना है, इसके लिए बोलना है जब दोनों पे साबित कर दिए कि ये वाला एस, ये जो एस, ये जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि पी ए और तीनों एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, समझा के बाद अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरम पढ़ाया आपको, इससे पहले का थ्योरम पढ़ाया, उस थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत काम आता है शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। इसी पेज के पीछे में बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नहीं एग्जाम में आता है, तो आपको सिर्फ इसका स्टेटमेंट याद रखना है थ्योरम का, ये थ्योरम में क्या प्रूव किया यह करना है। पेज नंबर 212 करा देंगे जी, इतनी बैठेंगे तो 10-12 क्वेश्चन कराने में कॉमन चलेगा। ठीक है, और उससे पहले कौन थ्योरम पढ़ाया था, एक सर्किल का जो सेंटर का एंगल है सर्कमफेरेंस का, ये बात आपको याद रखना है। उससे पहले क्या पढ़ाया था आपको हम, उसके बाद क्या पढ़ाया था कि एक सीरीज सर्किल में एंगल राइट एंगल होता है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक पढ़ाया था एक सर्किल के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे सेगमेंट में सभी इक्वल होंगे, ये भी स्टेटमेंट बहुत काम आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। और एक पढ़ाया था कि एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, पढ़ाया था। तो इसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस थ्योरी के ऊपर, ये सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड को बराबर हिस्सा में डिवाइड करेगा। शर्त ये है कि वो जो लाइन जो आ रहा है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ये थ्योरम पढ़ाया है 4 के 2, 1 के 2 बार। पैथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक थ्योरम जब उसको इम्पोर्टेंट समझते नहीं चला आता है, कौन सा हम बोल दे रहे आप लोगों को, वो थ्योरम कौन सा है, 2 पढ़ाएंगे अगर आप नहीं पढ़ाएंगे। थ्योरम नंबर आपका है 48, पेज नंबर 255। थ्योरम 48 पेज नंबर 255, पेज मोड़ के रख लीजिए। और थ्योरम नंबर 49 285 285 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये जो 49 नंबर थ्योरम है और सेंटर का जो एंगल डबल है, ये 2 थ्योरम इस साल का हीरो है। कौन, डबल वाला, ट्वाइस वाला, हाँ, और एक ये वाला, ये 2 हीरो है। बाकी थ्योरम पढ़ा रहे सेफ्टी के लिए कि छूट छाट नहीं जाए, अगर तो डाइवर्शन हुआ, उन लोग को भी पता है सब बच्चा ही पढ़ के आ रहा है, चेंज कर देता है, इसीलिए हम वो जो चेंज है जो देगा वही पढ़ा देते हैं, कभी सबसे नहीं। अगर 2 थ्योरम मेरी सब नहीं ले रहे, ठीक है ना, कि 2 आया कर लो, नहीं आया तो क्या करेगी, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम अगले दिन इंशाल्लाह हम पढ़ा देंगे। हालांकि थ्योरम हो जाता है, आधा घंटा पढ़ाते थे, कौन पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है, लेकिन मैंने तो हजम भी करना थ्योरम इतना, क्या बात है बोलो, ठीक है, रहना था थ्योरम काफ़ी आज के लिए। और